हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पन्नग्न शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? पन्नग्न शब्द का समानार्थी शब्द, तो पन्नग्न शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका सांप। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा सर? सांप। सांप जो है ये पन्नग्न शब्द का समानार्थी शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से। तो जल्दी बताइए सर। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुकानदार ने ताला खोला। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस को आप पूरे चारों ही ऑप्शंस पढ़ोगे, सारा आपको क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। बामा शब्द का अर्थ क्या होता है? बामा शब्द का आपको अर्थ बताना है कि बामा शब्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? बामा शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है आपका नारी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विपिन शब्द का अर्थ बताइए। विपिन, विपिन शब्द का अर्थ बताइए। तो विपिन किसका पर्यायवाची शब्द है? जंगल का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। चारों ही ऑप्शंस पढ़ो, आराम से पता चल जाएगा। वर्तनी के आधार पर, मैं गाने की कसरत करता हूं। कसरत होती कहीं नहीं होता, ना शौक ना व्यायाम, अभ्यास होता है। मैं गाने का अभ्यास करता हूं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध लेखिका मृदुला जैन को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? किसको? मृदुला जैन को। तो किस रचना के लिए दिया गया था? कठ गुलाब। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्राविशेषण नहीं है? मैं आपको बता चुका हूं, जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसको प्राविशेषण कहते हैं, या जो विशेषणों में चार चांद लगा देते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो ये बहुत शब्द है, ये प्राविशेषण का उदाहरण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, सुंदर तो है लेकिन अत्यंत ने इसकी सुंदरता पे चार चांद लगा दिए, तो ये इसमें भी प्राविशेषण है। क्षत्रिय साहसी होते हैं, तो देखो क्षत्रिय साहसी होते हैं, यहाँ पर कोई भी प्राविशेषण नहीं है। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी बता, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही वाक्य आपको छांटना है। तो सही आंसर हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यानी कि अनाधिकार जो है वो चेष्टा है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनाधिकार जो है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखना। ये आपका जो आप पहले ऑप्शंस में जो सोच रहे होंगे वो गलत है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी अनाधिकार की जो है वो दूसरे ही ऑप्शंस में लिखी हुई है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ रोज सुबह 11 बजे। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज का मतलब, जैसा यूपीएसआई में हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, डिक्टो उसी सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर को कंप्लीट करवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे से केवल एक चैप्टर भी छोड़ो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक क्लास मेरे से, एक क्लास भी आप हटा दो, एक क्लास भी नहीं पढ़ो पूरी। जिस भी क्लास में आओ उसमें 15 मिनट का समय दे दो मुझे, बस अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आप खुद देख लेना कि मैं किस लेवल की आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। आप केवल क्लास में आओ एक बार, आपको पता चलेगा कि कितनी यूजफुल क्लास है। आपको लग रहा होगा फ्री क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो फ्री में पढ़ा रहा हो बेकार पढ़ा रहा हो या काम चलाऊ पढ़ा रहा हो। एक बार क्लास में आओ मेरे कहने से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है, ताकि आप हिंदी की तैयारी यूपीएसआई के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ,
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, महिलाएं इस शब्द के लिए इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही संधि विकसित करना है महिला का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, महिला प्लस ए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुनीता के लेखक या सुनीता के लेखक या लेखिका कौन है। सुनीता एक कृति का नाम है, इसके लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आग में घी डालना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत सिंपल है, आसानी से बता सकते। आग में घी डालना यानी कि क्रोधी को और अधिक क्रोधित करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सौम्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो सौम्य शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उद्धत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विधि का यही फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो विधि का विधान यही विधान है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपका क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर आपका होता है दीपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा। लहरों के राजहंस नामक रचना किसकी है। तो ये जो रचना है लहरों के राजहंस किसकी रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन राकेश की, पहला ऑप्शन करेक्ट। सन्नाटा के लेखक कौन है, बढ़िया क्वेश्चन। तो सन्नाटा के लेखक यहाँ आपके अगे, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जिस अलंकार में आप प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वह फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। तो उस अलंकार को हम अनियोक्ति अलंकार कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अमरवेल बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अमरवेल बनना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा संग लगे रहना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमित बुलाए में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि माँ और सा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, माँ माँ माँ, फिर उसके बाद सा। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहीं पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिल इन द ब्लैंक्स परिश्रम करना होगा। तो तुम्हें अथक परिश्रम करना होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करता है। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित हुआ करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहते नहीं है आपके बोलचाल से ही आपके व्यक्तित्व का पता चल रहा, बस वही चीज है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा श्याम पौधे सींच रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा राख। राख शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। भारतीय संस्कृति में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के अलावा एक और भी वेद है, वह चौथा वेद कौन सा है। तो चौथा वेद कौन सा है, अर्थवेद है वो तो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है बहुत ज्यादा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है। तो अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भौजाई तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा। भौजाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, भात्र जाया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
जमीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिटप। बिटप जो है ये जमीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? बताओ। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों, पशुओं और सदस्यों, इनमें है। पीढ़ी में नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जीवित का विलोम शब्द क्या होगा? जीवित का विलोम शब्द, तो जीवित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? तो जीवित का जो आपका विलोम शब्द होगा वह होगा आपका मृत, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? पढ़ा चुका हूं आपको। तो जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नहुस किस लेखक की रचना है? नहुस किस लेखक की रचना है? तो नहुस जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है सर। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत की फिल इन द ब्लैंक्स रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का फिल इन द ब्लैंक्स है। सूटेबल वर्ड बताना है। तो भारत की अस्मिता रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोग साधना में फिल इन द ब्लैंक्स और शाकाहार का विशेष महत्व है। लोग योग साधना में फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आराम से वीडियो पॉज करो और शुद्ध वाक्य बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैं सारी रात जागता रहा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको ही विशेषण शब्द कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दंगों में बहुत लोग घायल हुए। अब देखो कितने लोग हुए ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ संख्यावाचक विशेषण होगा, लेकिन संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। ठीक है। हवा बहुत तेज चल रही है, इस वाक्य में कौन सा वचन है? हवा बहुत तेज चल रही है, इस वाक्य में कौन सा वचन है? तो सही आंसर हो जाएगा एक वचन। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ संज्ञाएं हमेशा एक वचन की तरह प्रयुक्त होती हैं, जैसे हवा जो है वो एक वचन शब्द होता है, पानी, जल, जनता, दूध, वर्षा, ये सभी एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो हवा से हमको पता चल गया ये एक वचन शब्द है। राधा अभी भोपाल से आई, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में कौन सा काल है सर? आसान्य भूतकाल है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द बताना है। तेलुगु, लुटिया, मोती और कोयल में आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।